उम्र किसी की नहीं रुकती। हंसोगे तब भी गुजरेगी, रोओगे तब भी गुजरेगी, घर बनाओगे तब भी गुजरेगी, मंदिर बनाओगे तब भी गुजरेगी, कुकर्म करोगे तब भी गुजरेगी, और शुभ कर्म करोगे तब भी उम्र जरूर गुजरेगी। लेकिन शुभ कर्म में जो उम्र जाएगी वो आपको देवगति का आश्रय बंद कराएगी। अशुभ कर्म में जो समय जाएगा वो दुर्गति का कारण बन जाएगा। सौभाग्यशालियों, ये उम्र है ज्ञानी, रुके नहीं रुकेगी। हमेशा प्रसन्न रहिए, क्योंकि प्रसन्न मन में ही, आनंदित मन में ही पवित्रता का वास होता है। 5-6 दिन लगातार प्रशस्त प्रशस्त परिणाम, देवता बन करके देवादिदेव की आराधना का मंगलमय अवसर। अहो ज्ञानी, भक्ति के मामले में देवताओं का कोई तोड़ नहीं, और साधना के मामले में दिगंबर संतों का कोई तोड़ नहीं, और सेवा के मामले में श्रावकों का कोई तोड़ नहीं। ये सुनील सागर सेवा समिति दिल्ली वाले 3 बार फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी आखिर भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में पहुंच ही गए। जहां चाह वहां राह। तलवाड़िया जी, जहां चाह होती है वहां राह भी खुल जाती है। कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं और करने वाले करके दिखाते हैं। फिर मौका है। प्रभु की छत्र छाया में ऐसा मन बन रहा है कि गुरुवर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का 24 तारीख को आने वाला समाधि दिवस भी इस भूमि पर हो, और जय धबला जैसे ग्रंथ की वाचना का मौका भी इस भूमि पर मिले। लोग गिरनार की आस लगाए बैठे हैं, हमारा भी मन में था, लेकिन यहाँ का कुछ आकर्षण कहो, संघ की कुछ थकान कहो, या प्रभु का अतिशय कहो कि यहाँ रुकने का। कभी राजा श्रीपाल यहाँ आए थे, और ऐसा वो अतिशयकारी मंदिर कि वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन पुण्यात्मा के निमित्त से उसके वज्र कपाट भी खुल गए। निश्चित रूप से यहाँ की प्रतिमाओं में प्राचीनता है, पुरातत्व है, सौंदर्य है, सुषमा है, लेकिन साथ साथ अतिशय भी है। सौभाग्यशालियों, जब पहले आए थे तब हमने घोघा के लिए कि घोघा अट्ठगम प्राकृत भाषा में लिखा था, और उसमें पहले वाले 3 मंदिरों का, उस सब का वर्णन 9 चौपाई में किया था। अब फिर से आगमन हुआ, पंचकल्याणक महोत्सव हुआ, वो 3 मंदिर बदल करके एकदम मार्बल के एक बड़े मंदिर में परिवर्तित हो गए। तो अब फिर कुछ लिखना जरूरी लगा, तो फिर एक सुंदर सा गाथा छंद में एक अपन प्रशस्ति बोलें। अष्टक तो नहीं है, क्योंकि इसकी गाथाएं 12 हो गई, 8.5 अष्टक हो गया। तो आज हम इसको थोड़ा सुने कि यहाँ घोघा में, इसको रत्नद्वीप में क्या क्या विशेषताएं आज की तारीख में पैदा हुई हैं, इसकी क्या प्राचीनता है। तो आज अपन प्राकृत भाषा का ऋषभो दही थुदी, इसका नाम रखा है ऋषभो दधि स्तुति। ऋषभो दधि तीर्थ है ये, जहाँ ऋषभ देव भी हैं
और उदधि माने सागर भी है। समुद्र के तट पर सागर किनारे मन ये पुकारे, हे प्रभु ऋषभदेव तुम्हारे बिना, हे प्रभु ऋषभदेव दुनिया में तुम ही बस हमारे, तुम ही बस हमारे। सायर तड़े विशाले भावनयर जनवदेय सन्य दे, पायीण रयण दीबो घोगा तिथो सोहेदी। सागर, विशाल सागर के तट पर भावनगर जनपद के पास में प्राचीन रतनदीप है, जो आजकल घोघा के रूप में शोभित होता है। अरब सिंधु सहोदड़े घोघा नामो अतिशयो खितो, जिणदंसणम कुडंतम उघाड़ीय दंसणम नेतम। अरब सागर के तट पर घोघा नाम का अतिशय तीर्थ क्षेत्र है। जिन प्रतिमाओं का दर्शन करते हुए सम्यक दर्शन रूपी नेत्र उघड़ जाता है, आत्म दर्शन हो जाता है। जुन्नो जिणालयासी तिन्युहु साहस वर्ष पाईना, निम्यम तस् ठाणे जिणालयो दिव्यो नवीनो। यहाँ पहले 3 पुराने मंदिर थे। जुन्नो जीर्ण, जीर्ण शीर्ण पुराने 3 जिनालय थे। सहस्र वर्ष पाईना, सहर्ष वर्ष प्राणीन, सहस्रों मतलब हजारों या 1000 वर्ष प्राचीन 3 जिनालय थे। निम्यम तस् ठाणे, उसके स्थान पर एक दिव्य नवीन जिनालय का निर्माण हुआ, रचना हुई। सेद पाहाण निम्य तीसिहरे संजुदो तुंगो, नच्च मंडवो सोहई कला पुण्य उच्चथम भेहिं। वो जो जिनालय नया बना है वो कैसा है? सीध पाषाण निम्मिया, सफेद पत्रों से रचा गया है। तीय सेहरिम संजदो तुंगो, और 3 ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। नच्च मंडवो सोहई, ये नृत्य मंडप है। नृत्य मंडप भी बहुत शोभायमान है। और कलापूर्ण उच्च थम्बेहिम, कलापूर्ण ऊंचे ऊंचे खंभों से नृत्य मंडप की शोभा बढ़ रही है। सोहमो सिप कलाए राया श्री बालस उत्तंतो, दिव्य सहस्र कूड़सा दंसणलास्य अतिचारितो। सूक्ष्म शिल्प कला के साथ राजा श्रीपाल का वृत्तांत है। अभी खोदना बाकी है, लगना बाकी है, काम चल रहा है। सूक्ष्म शिल्प कला के साथ अभी तो ये प्रिंटिंग करा करके फ्लैक्स में लगाया है, वो पत्थर में बन के लगेगा। लेकिन जो है सो है, इसमें लिखा है सूक्ष्म शिल्प कला से सहित राजा श्रीपाल का वृत्तांत है। और दिव्य सहस्त्र कूट के दर्शन का लाभ उन्हें कैसे हुआ था, इस चारित्र का व्याख्यान है। किसमें? शिल्प कलाओं में। शिल्प के पट्ट बनेंगे उसमें, अभी फोटो है। और ऋषणाः चंदप्पः नैमीणाः दियत्तिपड़ी बिंबो, दिव्यो सहस्रकूडो
दंसा वेदी हुस्यो पंथो। यहाँ ऋषभ देव की प्राचीन जिन प्रतिमा है, चंदप प्रभु भगवान की सुंदर प्राचीन प्रतिमा है, नेमिनाथ आदि कहते हैं। यहाँ अभी बता रहे थे कुमार जी कि नेमिनाथ भगवान की सुंदर सांवली प्रतिमा पर 2-2 मन दूध का अभिषेक पुराने काल से हो रहा है। मतलब कैसी आस्था लोगों के, और नेमिनाथ का ही क्यों हो रहा है? तो हमारी समझ से भले स्पष्ट नहीं है, लेकिन नेमिनाथ भगवान के ही काल में राजा श्रीपाल हुए होंगे। लोग समझते हैं कि मुनि सुब्रत काल में हुए हैं, लेकिन अगर हम उन्हें 23वां कामदेव मानते हैं तो वे लगभग नेमिनाथ भगवान के बाद ही संभव हैं, और इसलिए शायद नेमिनाथ की खास मान्यता यहाँ पर रही है। एक छोटी सी नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा वहाँ देहरी के रूप में विराजमान है, और वो उसको भी अतिशयकारी कहते हैं। निश्चित रूप से नेमिनाथ भगवान का भी सुंदर प्रतिबिंब है और यहाँ विराजित है, और श्रीपाल महाराज के हाथों का होगा इसका भी क्या पता, कौन सा आश्चर्य। और अभी वेदी पर स्थिर कर दिया गया है, तो अति आवश्यक हो तो ही गर्भगृह से बाहर निकालो, नहीं तो गर्भगृह के भीतर ही भगवान की मंगलमय आराधना हो, जो अभिषेक की विधि है वो हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही जो अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं घिस गई हैं, उन्हें एक सुंदर बॉक्स बना के कांच की पेटी में विराजमान करें, रोज रोज उनका अभिषेक ना हो, ताकि उनकी जो स्थिति है कम से कम वैसे तो रहे आवें। साल में एक बार अच्छे से उनका अभिषेक हो। तो ऐसे ये मंदिर का वृत्तांत है। और दिव्य सहस्र कूड़स्सा, दिव्यो सहस्र कूड़ो, दिव्य सहस्रकूट है। ऐसा धातु का प्राचीन सहस्रकूट संभवतः और कहीं नहीं मिलेगा, और संभव है इसी तरह के सहस्रकूट होने के कारण से श्रीपाल महाराज ने जब इसके दर्शन किए तब इसे सहस्रकूट जिनालय कहा जाता होगा, या फिर उस जमाने में और विशाल रूप से इसके सहस्रकूट होंगे, भीतर 1008 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होंगी। जो भी रहा होगा दिव्य हो सकता है। सागर का किनारा है, उथल पुथल, तो ये अद्भुत सहस्रकूट है जो हमें शिवपथ दिखाता है। चुंबंतम नील गगनम सिद्धपाषाणे हिम विरैदो दिव्यो उच्चो माणथंभो हरिदि सही माणम। अब मानस्तंभ कैसा है? चुंबंतम नील गगनम, नील गगन को चूमता हुआ, आकाश को भेदता हुआ, सफेद पाषाणों से रचा गया दिव्य मानस्तंभ है। अद्भुत मानस्तंभ है। बड़ी प्रतिमाएं, इतनी बड़ी प्रतिमाएं शायद मानस्तंभ में दुर्लभ हैं, लेकिन वो यहाँ हैं और दृष्टि बराबर मिल रही है। और ऊपर 4 प्रतिमाएं हैं जो शिखर के बराबर हैं, और बीच में 24 तीर्थंकरों की बड़ी सुंदर खड्गासन रचना है। जब तक ये जिनालय रहेगा, मानस्तंभ रहेगा, तब तक एक एक व्यक्ति को याद रहेगा कि वीतराग दिगंबर जैन प्रभु का जिनालय है, मंदिर है। और इसमें एक बड़ी रचना एक और की है। चारों तरफ चारों आचार्य ऐसे खड़े हैं आशीर्वाद देते हुए कि जो भी नमस्कार करेगा उसको मंगलमय फलों की प्राप्ति होगी। और देखो, सिद्ध क्षेत्र की लोग फोटो लगाते हैं। यहाँ मानस्तंभ में सिद्ध क्षेत्र की आकृतियां खोली गई हैं। यहीं आके आप तीर्थों के दर्शन कर लो, तो निश्चित रूप से यह दिव्य है, इसलिए दिव्य लिखा। उच्चो, ऊंचा है, ऐसा ऊंचा मानस्तंभ है और सबके अभिमान को हरने वाला है। संत भवन जत्ति भवनो जिनालय सम्मोहे अथिति, झाण गुहाए चिट्ठिया
पश्चद्वादस्य पायासम। संत भवन भी है, जिनालय के सामने ही यात्री भवन भी है, ध्यान गुफा है। ध्यान गुफा में बैठ करके अपने आत्मा का ध्यान करो, आत्मा स्वरूप की पहचान करो। अणुगम जिनालयस्स संजादो भव्य पंच कल्याणम सत्तादो बारसमम दिसंबरे 2025। अनुपम जिनालय का भव्य पंच कल्याण संपन्न हुआ कुमार भाई के नेतृत्व में, और 7 से 12 दिसंबर तक 2025 में सूरिंद्र आदि सिंधु, इसकी तिथि भी लिखी है, पोष शुक्ल दियादो 8वीं पज्जंतहु संजादो 2552 महावीर जिनंदस्य निब्बाणे। पोष शुक्ला तृतीया से अष्टमी पर्यंत 2552 महावीर जिनेन्द्र भगवान के निर्वाण संवत में इस मंदिर का पंच कल्याणक हुआ। तो सभी का मंगलमय जीवन हो, प्रशस्त जीवन हो, और वीतरागी परमात्मा के प्रति हमेशा समर्पण का भाव बना रहे। असल में तो अब हमारी पूजा करना है। जिनके नाम से जो मंदिर है, गुजराती मंदिर, डांडिया मंदिर, चौपड़ा मंदिर, भट्टारक जी वाली वेदी, सहस्रकूट वाली वेदी, और इनसे जुड़े हुए जो परिवार हैं, समाज की तो जिम्मेदारी है ही, इनसे जुड़े हुए परिवारों की खास जिम्मेदारी है, और जिनने प्रतिमा जी विराजमान की उनकी खास जिम्मेदारी है कि हमारे श्री जी बिना वंदना पूजा, बिना अभिषेक के ना रह जाएं, और हर रोज उपस्थित हों तो सबसे बढ़िया। हर रोज उपस्थित ना हो पाए तो हफ्ते में, महीने में जरूर आएं। और घर में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो तो पहले यहाँ आओ आशीर्वाद लेने कि भैया अपनी डेरी वहाँ पर है, अपन ने भगवान विराजमान किए थे, पहले वहाँ आज्ञा लो, आशीर्वाद लो। और साल में 6 महीने में एक आध अच्छा सा विधान हो, पूरा समाज इकट्ठा हो, एक वर्षगांठ हो, इस टाइप से आप लोग जागृत रहिएगा। क्षेत्रपाल जी जागृत हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर श्रावक जागृत रहेंगे तो ज़्यादा प्रभावना होगी। जय बोलिए यहाँ विराजित समस्त वीतरागी जिन बिंबों की।